Hello guys, once again welcome back to my YouTube channel. Myself Tanish Dev Singh from Government गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल। आज हमारे साथ है हमारे दोस्त स्वप्निल श्रीवास्तव जो कि एसआरजी बैच एलन कोटा से बिलोंग करते हैं। तो स्वप्निल, अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। मेरा नाम स्वप्निल श्रीवास्तव है। मैंने एलन कोटा से ही पढ़ाई करी है पूरी 11th-12th दोनों। और मुझे फ्रेशर में ही मिल गया है एमबीबीएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भोपाल। और मेरे जो मार्क्स थे वो 628 थे 720 में से। गाइस, स्वप्निल ने 170 आउट ऑफ 180 स्कोर किया था फिजिक्स में। और मैं आज मेनली स्वप्निल को वीडियो में इसलिए लाया हूँ क्योंकि आपको फिजिक्स में अच्छी तरह से गाइड कर सकते हैं और इनका स्कोर भी काफ़ी अच्छा है। तो स्वप्निल बताइए, आपने इतने अच्छे मार्क्स कैसे स्कोर किए? मैं आने वाले नीट एस्पिरेंट्स को यही गाइडेंस देना चाहूँगा कि जब आप फिज़िक्स पढ़ते हैं तो पहले से ये मत सोच के बैठिए कि आपको नहीं होगा, आपसे नहीं होगा। क्योंकि ज़्यादातर मैंने यही देखा है कि बच्चे यही सोचते हैं कि उनसे फिज़िक्स नहीं होती है। जैसे-जैसे आप फिज़िक्स को अच्छे से फीलिंग के साथ पढ़ना चालू करेंगे, आप उसमें अच्छा इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। क्योंकि कई बच्चे होते हैं जिनसे फिज़िक्स बनती ही नहीं है एक्चुअल में। वो बायोलॉजी कर लेते हैं, वो केमिस्ट्री कर लेते हैं, बट दे आर वीक इन द फिज़िक्स पार्ट। कैलकुलेशन होते हैं, सब जानते हैं कैलकुलेशन होते हैं, आपको अप्रॉक्स लेके कैलकुलेशन करने होते हैं, बट ट्राई करिए अपना बेस्ट देने के लिए। और फिज़िक्स अगर आप 11th से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, तो आप कोशिश करिए कि आप अच्छी बुक्स फ़ॉलो करें। जैसे एचसीवी हो गया, एचसीवी एक बहुत अच्छी बुक है, डीसी पांडे आप फ़ॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने 12th के साथ करनी है तो आपको एचसीवी तो एक बार पढ़ ही लेनी है, उसका थ्योरेटिकल पार्ट। आप न्यूमेरिकल में मत जाइए, न्यूमेरिकल हमारे काम का नहीं होता नीट के सिलेबस के लिए। बट आप एचसीवी तो पढ़ ही सकते हैं थ्योरी पर्पस के लिए। स्वप्निल, मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे फिजिक्स का हमारा इतना ज़्यादा वास्ट सिलेबस रहता है और जैसे-जैसे हम नीट के इतना क्लोज आते जा रहे हैं, तो बच्चों को कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बताइए जिससे वो इतना ज़्यादा सिलेबस कम टाइम में रिवाइज कर सकें और हर मॉक टेस्ट से पहले हर फॉर्मूला को वो ईज़िली अच्छी तरीके से अपने माइंड में रिकॉल कर सकें। जनरली जब टीचर्स क्लास में भी पढ़ाते हैं तो वो आपको एक ही सजेशंस देते हैं कि आप शॉर्ट नोट्स बनाइए। आपने जैसे ही एक पार्ट कंप्लीट किया, जैसे आपने मैकेनिक्स का भी फोर्स एंड न्यूटन लॉज ऑफ मोशन कंप्लीट किया, तो आपको उसका शॉर्ट नोट्स तैयार कर लेना है। 1 पेज या 1.5 पेज के अंदर आपने ख़त्म कर देना है, सारे फॉर्मूले लिख के, सारे कंसेप्ट लिख के। हमारे जी मेंस में तो हम मानते हैं, जी मेंस और एडवांस में, कि थोड़ा डेप्थ कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, बट नीट में इतने कुछ डेप्थ कॉन्सेप्ट नहीं होते। वो सुपरफिशियली उतना ज़्यादा पूछे जाते हैं और बार-बार रिपीटेड क्वेश्चन्स आते हैं और रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप कोशिश करते रहिए कि आप लगातार शॉर्ट नोट्स बना सकें, या फिर आप एंड ऑफ द एग्ज़ाम के टाइम पे भी शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं एज़ अ फाइनल रिवीजन। और नोट्स बनाना कंपल्सरी ही है लगभग, कि आप नोट्स बनाइए, उसको बार-बार रिवाइज़ करिए, अपने नोट्स के क्वेश्चन्स को रिवाइज़ करिए, अपने टीचर से सजेशंस लेते रहिए कि इसमें हम और क्या ऐड ऑन कर सकते हैं। स्वप्निल, मैं एक मेन चीज़ ये जानना चाहूँगा कि जैसे कोई बंदा 11th में एंटर किया है, तो वो कैसे एक मतलब बिल्कुल बेसिक लेवल से एक हाई लेवल तक, जो कि होता है टॉपर लेवल तक, वो कैसे फिज़िक्स में पहुँच सकता है? क्योंकि फिज़िक्स जो है काफ़ी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा समस्या का विषय भी रहता है। तो इसमें आप थोड़ा गाइड कर दीजिए। मैं अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहूँगा। तो जैसे मैंने एलन कोटा से पढ़ाई की है, तो 11th में जब स्टार्टिंग ही करने जाते हैं तो हमें बेसिक मैथ्स अलग से पढ़ाई जाती है। उन्होंने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऐड कर रखे हैं। डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, कैलकुलस वगैरह हो गया, लॉगरिथम्स वगैरह हो गया। तो सारी चीज़ें वो ऑलरेडी कवर कर लेते हैं और वो शुरुआत में पेस स्लो रखते हैं। और फिर मैं मानता हूँ कि 11th में ज़्यादा कॉन्सेप्ट में डेप्थ बहुत ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा वास्ट पढ़ सकते हैं। बट कंसाइज़ रहने की कोशिश करिए, आराम से पढ़ने की कोशिश करिए, फ़ील लेके पढ़ने की कोशिश करिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ आपको नीट क्रैक करना है, आपको समझना पड़ेगा, तभी आपसे क्वेश्चन बनेंगे अगर कोई अच्छे लेवल के सवाल आते हैं। बाकी अगर आप एवरेज स्टूडेंट ही रहना चाहते हैं, तो आप अगर एवरेज स्टूडेंट के लेवल में ही रहना चाहते हैं, तो आप सिर्फ़ अपने नोट्स को भी फ़ॉलो कर सकते हैं। लेकिन आप जैसे-जैसे फ़ील लेना चालू करेंगे सब्जेक्ट का, आपको और मज़ा आएगा सब्जेक्ट के अंदर, और उससे ज़्यादा कमांड आपकी बढ़ती चली जाएगी उस सब्जेक्ट के अंदर। स्वप्निल, मैं ये जानना चाहूँगा कि एक चैप्टर में फिज़िक्स में मतलब कितने क्वेश्चंस अपने को प्रैक्टिस करना रिक्वायरमेंट है कि मतलब इतने तो करने ही है जिससे हमारी जो कमांड है इस चैप्टर पे वो बहुत अच्छी तरह से हो जाए? तो एक्चुअली में ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जो आपको इस बारे में गाइड कर देंगे। और मेरा मानना ये है कि आप जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर,
वो उस टॉपिक का जो वेटेज जो नीट के अंदर आ रहा है, जैसे मैकेनिक्स हो गया, मैकेनिक्स एक बहुत बड़ी यूनिट है जिससे मात्र 2 क्वेश्चन आते हैं, और वहीं सेमीकंडक्टर एक बहुत छोटी यूनिट है, मॉडर्न फिजिक्स एक छोटी यूनिट है जिससे 7 से 8 सवाल आराम से आ जाते हैं। तो आप कोशिश करिए कि उन यूनिट्स पे ज़्यादा फोकस करें जिन पे ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि आने 50 क्वेश्चन ही है एट ऑल इस न्यू पैटर्न के हिसाब से, और आपको करने मात्र 45 ही हैं। तो आप कोशिश करिए कि आप सब्जेक्ट और जो भी टॉपिक का वेटेज है नीट के अंदर जो पूछे जा रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर अभी तक चलते आ रहे हैं, उसके हिसाब से आप पैटर्न को फॉलो करिए और अप टू डेट रहिए, ऑनलाइन अप टू डेट रहिए। जैसे 19 का पेपर कुछ अलग लेवल का था, कोविड के कारण 20, 21, 22 के पेपर अलग लेवल पे बनाए गए हैं। अब 23rd का पेपर जो अगला होने वाला है वो भी पता नहीं, लेकिन टीचर्स को एक आइडिया रहता है, कोई भी आप अच्छे टीचर से बात कर लेंगे या फिर ऑनलाइन भी उनके रिव्यू पढ़ लेंगे तो वो आपको गाइडेंस ज़रूर दे देंगे कि किस लेवल का पेपर आ सकता है, ईज़ी, मॉडरेट या हार्ड। स्वप्निल, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जैसे फिजिक्स एनसीईआरटी को अपन लोग करते हैं तो उसमें बैक साइड में कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो तो नॉर्मल होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक होते हैं, लेकिन कुछ-कुछ हाफ पेज के क्वेश्चंस होते हैं। तो आप बताइए कि कैसे-कैसे प्रायोरिटी वाइज़ हमें कौन से क्वेश्चंस करने चाहिए या फिर सारे ही करने चाहिए? थोड़ा गाइड कीजिए फिजिक्स एनसीईआरटी को रिलेटेड। एक्चुअली में जो एनसीईआरटी बुक बनाई गई है वो सबके लिए कॉमन है, भले वो जी एडवांस के हों, भले वो नीट के हों। तो अगर आप अपने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं फिजिक्स के एनसीईआरटी के, तो आप गलत चल रहे हैं, क्योंकि नीट में उसकी कोई खास ज़रूरत नहीं होती। नीट में आपको एक बार रीड करना मस्ट होता है, आप एक बार पढ़ ही लीजिए। नहीं, अगर आप फ्रेशर हैं, मतलब अगर आप 11th के साथ अभी चल रहे हैं तो आप रीड कर सकते हैं। अगर आपके पास बिल्कुल समय नहीं है, आखिरी 5 महीने का समय बाकी है, आप वो मत रीड करिए, आप ब्लू बॉक्स रीड कर लीजिए, आप पॉइंट्स टू पॉन्डर पढ़ लीजिए, दैट इज़ सफिशिएंट। स्वप्निल, मेरा लास्ट जो क्वेश्चन है वो ये है आपसे कि अब जैसे नीट एग्ज़ाम क्लोज़ आ गया है, सिर्फ 5 मंथ्स बचे हैं, तो कैसे अपन लोग फिज़िक्स में एक लो लेवल से, बल्कि मुझे कहना चाहिए कि मीडियम लेवल से, लो लेवल तो इस टाइम पर किसी का भी नहीं होगा, मीडियम लेवल से एक हाई लेवल तक की अच्छे मार्क्स हम स्कोर कर लें, ऐसे कैसे पहुँचा जाए? थोड़ा-सा आप गाइड कीजिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट इस टाइम पे यही होता है कि आप चैप्टर को शॉर्ट वे में रिवाइज़ करिए और जितना मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, वो आप करिए। अगर आप 3 घंटे भी अपने दिन में डिवोट करते हैं फिज़िक्स के लिए, तो 2 घंटे उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस होना चाहिए और 1 घंटा या तो उसमें हाफ एन आवर नोट्स मेकिंग और हाफ एन आवर सिर्फ़ रिविज़न का होना चाहिए, तभी आप सक्सीड कर सकते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन स्वप्निल लिए एक और पूछना चाहूँगा कि जैसे कुछ लोग हैं जिन्होंने कोई बैच परचेज़ नहीं करते हैं, तो उनके लिए यूट्यूब पे कौन-सा मटेरियल अवेलेबल है? तो आप थोड़ा गाइड कीजिए कौन से चैनल्स अच्छे हैं? तो रिसेंटली सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है वो है फिज़िक्स वाला। फ्री कंटेंट सारे उम्मीद बैच करके है, उसमें सारे फ्री कंटेंट अवेलेबल हैं ही सही, और यूट्यूब पे भी काफ़ी अच्छे चैनल्स हैं, जैसे एटीपी स्टार एक चैनल है, नीट फिज़िक्स कोटा एक चैनल है, और फिज़िक्स गैलेक्सी वन मेरा पर्सनली एक बहुत अटैचमेंट रहा है। बहुत ही अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छे फैकल्टी हैं, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देंगे आपको। और एक्स्ट्रा अगर आप देखें तो जैसे केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए आप बायोलॉजी एट ईज़ और एक केवी ई एजुकेशन करके प्लेटफ़ॉर्म है, आप उस पे जा सकते हैं और अ, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। स्वप्निल ने बायोलॉजी एट ईज़ बोला था तो मुझे भी ये बात याद आ गई कि बायोलॉजी में वो मैम्स एनिमल किंगडम में काफ़ी अच्छी तरह से ट्रिक्स बताती थी, तो उनकी ट्रिक्स से मुझे भी काफ़ी ज़्यादा एनिमल किंगडम में बहुत हेल्प मिली थी। गाइस 5 मंथ्स बचे हैं, तो स्वप्निल आप लोगों को कैसे मतलब गाइड करना चाहेंगे इन 5 मंथ्स में अच्छी तरीके से प्रिपेयर करने के लिए? मैं सारे व्यूअर्स को यही बोलना चाहूँगा कि जम के पढ़ाई करिए, टेस्ट मिस मत करिए, क्योंकि यही एंड बहुत क्रूशियल मोमेंट्स होते हैं जो आपको आपकी लाइफ सेट कर देंगे। क्योंकि इनिशियली जब आप पढ़ना चालू करते हैं तो आपका एक फ्लो मेंटेन रहता है, लेकिन अंत तक आते-आते लोग अपना फ्लो तोड़ देते हैं, बीच में रुक जाते हैं। ऐसा नहीं होता, आपके मार्क्स कम आ सकते हैं, हमारे भी आए हैं, हमने भी बहुत मेहनत करी है, तभी जाके आज हम यहाँ पे बैठे हैं। और कोशिश करिए कि मेहनत करते रहें, और ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग नीट 2023 एग्जामिनेशन। गाइस वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी अगर कोई भी आपको गाइडेंस चाहिए आप कमेंट में मेंशन कीजिए, स्वप्निल उसकी आप जरूर हेल्प कर देगा, आपको कमेंट में आंसर मिल जाएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।